नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त हो गया है देश और दुनिया की हर बड़ी खबर से आपको रूबरू कराने का। आज बात होगी बुलेटिन में कुलगांव एनकाउंटर की। कितने आतंकवादियों का आज हिसाब किताब सेना ने कर दिया। दिल्ली फायरिंग वीडियो का सच भी बताएंगे। इसके अलावा बात होगी हिमाचल में बार बार दरक रहे पहाड़ों को लेकर। लेकिन सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं दिन भर की एक्शन स्टोरीज का सुपरफास्ट राउंडअप, वो भी नॉन स्टॉप। दो युवकों को दबंगों ने पेड़ से बांध रखा है और दोनों के ऊपर दबंग लाठियां बरसा रहे हैं। एक लेफ्ट से लाठी बरसा रहा है तो दूसरा दबंग राइट से युवक को लाठी से पीट रहा है। पेड़ से बंधे हुए दोनों युवकों को लाठी से बेरहमी से पीटने के बाद एक शख्स पास में खड़ी लड़कियों के पास पहुंच जाता है और दोनों लड़कियों को दनादन लाठी से पीटने लगता है, जबकि दूसरा दबंग डंडे से लड़कों को ही पीटता रहता है। दर्द से दोनों लड़के कराह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन दबंग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लाठी टूटने के बाद एक दबंग हाथों से लड़कों को पीटना शुरू कर देता है, जबकि दूसरा दबंग फिर से लाठी भांजने लगता है। इसके बाद दबंग एक बार फिर लड़की को मारने दौड़ते हैं। तभी लड़की भागकर एक बुजुर्ग के पीछे छिपने की कोशिश करती है, लेकिन दबंग वहां भी पहुंच जाते हैं और लाठी से पीटने लगते हैं। लड़कों को पेड़ से बांधकर और लड़कियों को पीटने का ये वीडियो गुजरात के पंचमहल जिले के शहेरा का है। दोनों लड़के अपनी प्रेमिकाओं से मिलने पहुंचे थे, तभी परिजनों को इसकी भनक लग गई। इसके बाद दबंग परिजनों ने दोनों लड़कों को पकड़ लिया और पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई कर दी और इस पिटाई का वीडियो भी बनाया, जो उनके गले की फांस बन गई। पिटाई का वीडियो वायरल होते ही पुलिस एक्शन में आ गई और पिटाई में शामिल 10 आरोपियों को महज कुछ ही घंटों में धर दबोचा गया। तालाब किनारे सुनसान इलाके में एक शख्स पेड़ से बंधा हुआ दिखाई दे रहा है। शख्स के चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा है। कुछ लोग शख्स को घेर रखे हैं। जिस शख्स को पेड़ से बांधा गया है, जिसे भीड़ घेर रखी है, इस पर रात के अंधेरे में चोरी के इरादे से ड्रोन उड़ाकर दहशत फैलाने का आरोप है। लेकिन कुछ लोग इसे मानसिक रोगी बता रहे हैं जो सड़क पर घूमता रहता है। लेकिन 1 अगस्त को गाजियाबाद के उस्मान कॉलोनी के लोगों ने इसे ड्रोन वाला चोर समझकर पकड़ लिया और फिर जमकर पिटाई कर दी। हालांकि वीडियो वायरल होते ही पुलिस एक्शन में आ गई और वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। आधी रात को ई रिक्शा पर लोहे की जाली को ले जाते ये कोई नगर निगम के कर्मचारी नहीं है, बल्कि शातिर चोर है, जो कुछ पैसों के लिए शहर की खूबसूरती पर दाग लगा रहे हैं और लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। लोहे की जाली चोरी का ये वीडियो गाजियाबाद के लाल कुआं का है। ई रिक्शा पर 3 चोर आते हैं। इसमें से 2 चोर लोहे की जाली को उखाड़ते हैं। तीसरा चोर ई रिक्शा को लेकर पास पहुंचता है। इसके बाद 2 चोर ड्रेन पर लगी लोहे की जाली को उठाकर ई रिक्शा में रखते हैं। फिर चोर फरार हो जाते हैं, लेकिन चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। स्कूटी फिसलती है, एक शख्स गिरता है और 1 सेकंड के अंदर ही उसके ऊपर से एक कार गुजर जाती है। शख्स की मौके पर ही मौत हो जाती है। सड़क हादसे की यह खौफनाक तस्वीर महाराष्ट्र के पुणे की है। एक शख्स स्कूटी से जा रहा था, तभी बारिश और गड्ढे के कारण उसकी स्कूटी फिसल जाती है। शख्स सड़क की तरफ गिरता है और पीछे से आ रही कार उसके ऊपर चढ़ जाती है। देखते ही देखते शख्स की मौके पर ही मौत हो जाती है। शख्स की जान नहीं जाती अगर वो हेलमेट पहना होता, लेकिन मृतक शख्स बारिश के कारण रेनकोट तो पहना था, लेकिन हेलमेट नहीं पहना था। सड़क हादसे की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मारे गए शख्स की पहचान 61 साल के जगन्नाथ काशीनाथ के रूप में हुई है। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा नगर निगम के खिलाफ फूट पड़ा है। प्लेटफॉर्म पर कार दौड़ रही है। दौड़ती कार को देखकर अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। आरोपी कार को एकदम प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक के एज पर दौड़ा रहा है। इस खौफनाक सीन को जिसने भी देखा वो डर गया, क्योंकि कार सवार कार को रेलवे ट्रैक से काफी नजदीक दौड़ा रहा था। बैलेंस बिगड़ती ही कार सीधे रेलवे ट्रैक पर आ जाती। प्लेटफॉर्म पर कार दौड़ाने की ये तस्वीर यूपी के मेरठ कैंट रेलवे स्टेशन की है। शराब के नशे में सेना का एक जवान मेरठ कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कार लेकर पहुंच गया। उसी समय वहां से एक ट्रेन गुजर रही थी। कार सवार ने ट्रेन के साथ रेस लगा दी।
हालांकि रेलवे के अधिकारी तुरंत हरकत में आए और कार सवार को समझा बुझाकर प्लेटफॉर्म से हटाया। सड़क पर शांति है, रोज की तरह हाईवे पर गाड़ियां आ जा रही हैं, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। एक बेकाबू ट्रक डिवाइडर को तोड़कर पहले रॉन्ग साइड में आ जाता है, फिर हाईवे किनारे लगी सुरक्षा जाली को तोड़कर सीधे होटल के अंदर घुस जाता है। ऐसा लग रहा है कि इस ट्रक में कोई ड्राइवर नहीं है। ट्रक का ड्राइवर केबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। ड्राइवर नहीं होने के कारण ट्रक अनकंट्रोल हो गया, कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए हाईवे किनारे होटल में घुस गया। इसके बाद चीख पुकार मच गई, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, हर कोई अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा। यह हादसा कितना भयावह था, इसका अंदाजा आप इस कार को देखकर लगा सकते हैं। अनियंत्रित ट्रक ने सबसे पहले इस कार को अपना शिकार बनाया। सीधे टक्कर के कारण कार का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि एक बाइक और एक स्कूटी भी ट्रक की चपेट में आ गई। ट्रक के अगले पहिए के नीचे फंसी स्कूटी को देखिए। टक्कर के बाद स्कूटी ट्रक के बम्पर में फंस गई। इसके बाद ट्रक स्कूटी को कुछ दूर तक घसीटते हुए लेकर चला गया। स्कूटी चला रहे शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। अब इस बाइक की हालत देखिए, इसके परखच्चे उड़ गए हैं, बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। यह भीषण हादसा महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में हुआ है। रफ्तार के इस कहर में एक शख्स की जान चली गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। इसमें से एक की हालत गंभीर है। हादसे के बाद देवरी पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। 3 लोग एक शख्स को पकड़े हुए हैं, कोई हाथ पकड़ रखा है तो कोई बेल्ट से पकड़ रखा है। भीड़ जिसे पकड़ रखी है, इसके कमर में तमंचा है। ये एक बदमाश है जो बदायूं के उसहद थाना क्षेत्र में तमंचा लेकर भौकाल दिखा रहा था, लेकिन ग्रामीणों ने धर दबोचा और लात, जूते और थप्पड़ों की बरसात कर इसकी सारी हेकड़ी निकाल दी। यह अकेला नहीं था, अपने साथी के साथ गांव वालों को तमंचे से हड़का रहा था। जमीन पर जो बैठा हुआ है, ये बदमाश का दूसरा साथी है। गांव वालों ने इसे इतना पीटा है कि ये बदहवास हो गया है। गांव वालों पर तमंचे के दम पर धौंस जमाना इस बदमाश को भारी पड़ गया। उसहद थाना क्षेत्र में लोगों ने पहले बदमाशों की जमकर पिटाई की, फिर इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। करीब 20 मिनट बाद पुलिस पहुंची। ग्रामीणों का आरोप है कि ये दोनों ड्रोन गैंग के सदस्य हैं और तमंचा लेकर दिन में रेकी करने आए थे। दोनों संदिग्ध बदमाशों को देखकर गांव वालों को शक हुआ, तो गांव वालों ने घेर लिया और बदमाशों की जमकर पिटाई कर दी। पेट्रोल पंप पर एक युवक बाइक लेकर खड़ा है, तभी वहां पर एक बाइक पर 3 दबंग पहुंचते हैं और दोनों बाइक सवारों के बीच कुछ बातचीत होती है। फिर दबंग युवक अचानक बाइक से उतरते हैं और दूसरे बाइक सवार पर टूट पड़ते हैं, थप्पड़ और घूंसे की बरसात करने लगते हैं। मारपीट के बाद बाइक सवार तीनों दबंग भागने लगते हैं, लेकिन पीड़ित उन्हें रोकने के लिए उनकी बाइक की चाबी छीनने लगता है। इसके बाद दबंग एक बार फिर भड़क जाते हैं और पीड़ित युवक को फिर से पीटने लगते हैं। इसके बाद एक बदमाश पीड़ित की बाइक से चाबी लेकर फरार हो जाता है। गेट पर एक महिला खड़ी है, महिला के पीछे ब्लैक टी शर्ट पहना एक शख्स खड़ा है। ये कोई और नहीं बल्कि चेन स्नेचर है और ये महिला के गले से चेन स्नेचिंग के ताक में है। अगले ही पल ये आगे बढ़ता है और महिला के गले से चेन छीनकर भागता है और बाइक पर जाकर बैठ जाता है। चेन स्नेचर को पकड़ने के लिए इसके पीछे दोनों महिलाएं दौड़ती हैं, लेकिन इससे पहले चेन स्नेचर बाइक को स्टार्ट कर भागता। दोनों महिलाएं चोर को पकड़ लेती हैं और थप्पड़ों से पीटने लगती हैं। इसके बाद दोनों महिलाएं चोर को पकड़कर बाइक से गिरा देती हैं। तभी पास वाले घर से एक पुरुष और महिला निकलकर आते हैं और दौड़कर चेन स्नेचर को पकड़ लेते हैं, लेकिन चेन स्नेचर खुद को छुड़ाकर भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसकी बाइक और उसका बैग यहीं छूट जाता है। जब आरोपी की बैग की जांच हुई तो उसमें से 2 और सोने के मंगलसूत्र मिले, जबकि बाइक की जांच की गई तो ये चोरी की बाइक निकली। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान हो गई है। चेन स्नेचर पर 1-2 नहीं बल्कि 75 केस दर्ज है। आधी रात को 100 से ज्यादा लोगों का जमावड़ा है। भीड़ 2 लोगों पर दनादन थप्पड़ों की बारिश कर रही है। आधी रात को हंगामा मचा है यूपी के बुलंदशहर देहात कोतवाली के मगरूबपुर गांव में, जहां आम के बाग में 2 संदिग्ध युवक दिख गए। इसके बाद ग्रामीणों ने चोर होने के शक में इन्हें धर दबोचा और जमकर पिटाई कर दी। पूरे पश्चिमी यूपी में इस वक्त ड्रोन वाले चोर की दहशत फैली हुई है और यही कारण है कि ग्रामीण रात में गाँव के बाहर पहरा दे रहे हैं।
और इसी दौरान ये दोनों युवक संदिग्ध गतिविधियां करते हुए पकड़े गए। इसके बाद गांव वालों ने दोनों की जमकर पिटाई कर फिर पुलिस के हवाले कर दिया। जम्मू कश्मीर में सेना की हिटलिस्ट से एक एक आतंकियों का नाम कम हो रहा है। पहलगाम अटैक के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ऊपर काल बनकर टूट रहे हैं। एक हफ्ते के भीतर 8 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। इस वक्त आपको बता दें, बड़ी खबर कुलगाम से आ रही है, जहां एनकाउंटर में 3 आतंकी मारे गए हैं। गोली लगने से घायल तीसरे आतंकी भी मौत की खबर है। एनकाउंटर लगातार जारी है। 1 से 2 आतंकियों के अब भी छिपे होने की खबर है। मुठभेड़ में हारिस नजीर डार भी मारा गया है। सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट में था आतंकी हारिस नजीर। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन महादेव में सुरक्षा बल आतंकियों का चुन चुन कर सफाया कर रहे हैं। पहलगाम अटैक के बाद घाटी में आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर जहन्नुम का रास्ता दिखाया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 आतंकियों का काम तमाम कर दिया है। अभी भी 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर है, जिसकी वजह से अखल देवसर इलाके में घेराबंदी जारी है। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है। एनकाउंटर में मारा गया हारिस नजीर डार लश्कर का आतंकी था। हारिस का नाम उन 14 लोकल आतंकियों की लिस्ट में था, जिनके नाम खुफिया एजेंसियों ने पहलगाम हमले के बाद 26 अप्रैल को जारी किए थे। पुलवामा के राजपुरा का रहने वाला हारिस सी कैटेगरी का आतंकी था और 2023 से एक्टिव था। हारिस पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स के इशारे पर मासूम लोगों का खून बहाता था। हारिस के पास से AK-47 राइफल, मैगजीन और ग्रेनेड और गोला बारूद बरामद किया गया है। हम इस वक्त दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम ज़िले के अखाल के उसी गांव में मौजूद है, जहां पर कल रात से सुरक्षा बलों और मिलिटेंटों के बीच एक ज़बरदस्त मुठभेड़ चल रही है। और इस मुठभेड़ में अब तक 2 मिलिटेंटों को मार गिराने में सुरक्षा बलों को सफलता हासिल हुई है। एक मिलिटेंट का शव बरामद कर लिया गया है, जिसकी पहचान हारिस नज़ीर के तौर पर हुई है, जो लश्कर तैयबा का C ग्रेड का मिलिटेंट है और वर्ष 2023 से वो लश्कर तैयबा के साथ जुड़ा हुआ था। उसकी तलाश सुरक्षा एजेंसियों को काफ़ी समय से थी और वो इस मुठभेड़ में मार गिराया गया है, जबकि दूसरे मिलिटेंट का शव अभी बरामद नहीं किया गया है। ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। अभी भी 1 से 2 मिलिटेंट्स के छुपे होने की आशंका जताई जा रही है। सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन शुक्रवार से ही जारी है। आतंकी पीर पंजाल के घने जंगलों में छिपे थे। सुरक्षा बलों को कुलगाम जिले के अखाल देवसर इलाके में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी करते हुए तलाशी अभियान चलाया और जैसे ही वो गांव के बाहरी छोर पर जंगल की तरफ बढ़ने लगे तो एक जगह छिपे आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी। जवानों ने खुद को बचाते हुए जवाबी फायरिंग की और उसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी होने लगी। रात को गोलीबारी बंद थी, लेकिन तड़के 4 बजे फायरिंग तेज हो गई। करीब 20 मिनट तक ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। फिलहाल रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। इस वक्त कुलगाम के अखल में भारी फोर्स तैनात है। सुरक्षा बलों ने इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। एक्स्ट्रा फोर्स भी मंगवाई गई है। सेना का मैसेज क्लियर है, जन्नत में आतंक फैलाओगे तो सीधा जहन्नुम जाओगे। जम्मू कश्मीर में इस हफ्ते की ये तीसरी मुठभेड़ है। इससे पहले 28 जुलाई को सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव के तहत लिडवास के जंगलों में पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों को मारा था। 31 जुलाई को पुंछ में LOC के पास 2 और आतंकी घुसपैठ के दौरान मारे गए थे। पहलगाम अटैक के बाद सुरक्षा बलों ने जिन 14 आतंकियों की लिस्ट जारी की थी, उनमें से अब तक 7 जहन्नुम पहुंच चुके हैं। हारिस नजीर को छोड़कर बाकी के 6 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मई में शोपिया और पुलवामा में एनकाउंटर के दौरान मार गिराया था। अजमेर में अतिक्रमण पर प्रशासन का हथौड़ा चला है। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के पास बने अवैध निर्माण को प्रशासन हटा रहा है।
पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। अजमेर में 250 से ज्यादा दुकानदारों ने वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध दुकानें बना ली थी। प्रशासन के नोटिस के बावजूद उन्होंने दुकानें खाली नहीं की, जिसके बाद अब अजमेर में अवैध दुकानों को समतल करने का यह अभियान चलाया जा रहा है। अपनी आईडी निकाल लो। आईडी निकाल लो। ये क्या आईडी अतिक्रमण के खिलाफ अजमेर में जबरदस्त एक्शन हो रहा है। अवैध निर्माणों को प्रशासन गिरा रहा है। एक एक दुकानदार की आईडी देखी जा रही है, उसका वेरिफिकेशन हो रहा है। कार्ड निकाल लो आपका। ये लो आप सारे आईडी हाथ में लेके आ जाओ फटाफट। अजमेर में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। करीब 3 किलोमीटर के रेंज में पूरा इलाका सील कर दिया गया है। पुलिस और प्रशासन का यह एक्शन अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हो रहा है। राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के पास बने अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। अजमेर में हो रहे एक्शन में प्रशासन ने ज्यादातर अवैध निर्माणों को गिरा दिया है। अवैध तरीके से बने 258 दुकानों की पहचान कर उन पर कार्रवाई शुरू हुई थी और अब तक 200 से ज्यादा अवैध दुकानों को हटाया जा चुका है। 6 टीमें तेजी से ग्राउंड पर अतिक्रमण हटाने में जुटी है। ये दुकानें अवैध तरीके से वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर बनाया गया है, जिन्हें तोड़ा जा रहा है। प्रशासन के एक्शन को लेकर दुकानदारों और पुलिस प्रशासन के बीच बहस भी हुई, लेकिन अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रही। यार वो तो ऑर्डर फॉलो, हम तो यही बता रहे हैं। हमारी रिस्क पे है ना, हम आपकी रिस्क पे थोड़ी ना। अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन तक पूरे परकोटा इलाके में जाने की अनुमति नहीं है। 900 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 250 वन कर्मियों को भी राजस्थान के 4 जिलों से बुलाया गया है। अफसरों की मौजूदगी में अवैध निर्माण को गिराने का काम तेजी से चल रहा है। वन विभाग ने तारागढ़ पैदल रास्ते से मीठा नीम दरगाह और तारागढ़ से बड़ा पीर दरगाह रोड तक का इलाका आइडेंटिफाई किया गया है, जहां कच्ची पक्की दुकानें बनाकर कब्जा किया गया है। तारागढ़ में लगभग 200 केबिन नुमा दुकानें हैं जो वन विभाग की जमीन पर बनी थी। अतिक्रमण हटाने से पहले प्रशासन ने सभी कानूनी प्रोसेस को फॉलो किया। पुलिस ने पहले ही सभी अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया था। जिनके पास कोर्ट का स्टे था, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। तारागढ़ वन क्षेत्र में जो वन भूमि है उस पर कुछ दुकानें बनाकर जो अतिक्रमण किया गया है, उसमें वन विभाग द्वारा आज अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल मौजूद है और जो भी अतिक्रमी है उनको पूर्व में नोटिस दिए जा चुके थे। जिनको न्यायालय से स्टे मिला हुआ है उन स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा जा रहा है। उसके अलावा जितने भी अवैध स्ट्रक्चर्स हैं वो वन विभाग द्वारा आज तोड़े जा रहे हैं। फिक्स पिकेट लगाए गए हैं, धार्मिक स्थलों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचे, इसलिए वहां पर फिक्स पिकेट लगाए गए हैं। वो पूर्व में चिन्हित भी कर लिए गए हैं। वो फिक्स पिकेट ही ये इंश्योर कर रहा है कि धार्मिक स्थलों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचे। तारागढ़ का इलाका धार्मिक एंगल से काफी संवेदनशील है, लिहाजा कार्रवाई से पहले पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कुछ लोगों ने प्रशासन की तरफ से चलाए जा रहे इस अभियान का विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन की तरफ से किसी भी हालात से निपटने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए थे, इसलिए पूरे एक्शन के दौरान किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। मुंबई से कोलकाता जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट में एक शख्स को दूसरे शख्स ने थप्पड़ मार दिया। जिस शख्स को मार पड़ी वो मुस्लिम था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक झूठा नैरेटिव फैलाया जाने लगा। कहा जाने लगा कि फ्लाइट में युवक की पिटाई सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि वो मुस्लिम था। सोशल मीडिया पर नफरती पोस्ट घुमाए जाने लगा, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो सारे के सारे ट्रोल्स अचानक से गायब हो गए। जिस शख्स ने फ्लाइट में मुस्लिम युवक की पिटाई की थी वो कौन था, वजह क्या थी, सब जानिए इस रिपोर्ट में। इंडिगो फ्लाइट में इस विजुअल को दिखाकर एंटी हिंदू नैरेटिव बनाया जा रहा था। सोशल मीडिया हैंडलर्स पर नफरती पोस्ट किए जा रहे थे। हर पोस्ट पर मुस्लिम और सॉफ्ट टारगेट जैसे शब्द लिखे गए। यह बताने की कोशिश की गई कि पीड़ित शख्स को थप्पड़ सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो मुस्लिम था।
24 घंटे तक प्रोपेगेंडा फैलाया गया, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो ट्रोलर्स गायब हो गए, क्योंकि मार खाने वाला भी देवबंदी मुस्लिम है और थप्पड़ मारने वाला भी मुसलमान है। जिस शख्स को थप्पड़ मारा गया वो असम के कछार जिले के काटीगोरा का रहने वाला है और उसका नाम हुसैन अहमद मजूमदार है। वहीं आरोपी की पहचान हाफिजुल रहमान के रूप में हुई है। फ्लाइट के कोलकाता पहुंचने पर उसे पहले सीआईएसएफ के हवाले किया गया, जहां उसे विधाननगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इंडिगो की मुंबई कोलकाता फ्लाइट में जिस युवक के साथ मारपीट की गई वो शख्स अब लापता बताया जा रहा है। हुसैन अहमद मजूमदार को 31 जुलाई को सिलचर पहुंचना था, लेकिन वो नहीं आया, उसका फोन भी बंद है। परिवार का आरोप है कि ना ही इंडिगो और ना ही सिलचर एयरपोर्ट हुसैन की कोई जानकारी दे रहे हैं। अब आपको इंडिगो की फ्लाइट में हुई वारदात के बारे में बताते हैं। फ्लाइट में अचानक हुसैन को पैनिक अटैक हुआ, जिसके बाद वो गैलरी में खड़ा हो गया। उसके आसपास कुछ एयर होस्टेस भी नजर आ रही हैं। अचानक से सीट पर बैठा हाफिजुल हुसैन को जोरदार थप्पड़ मार देता है। हुसैन और घबरा जाता है और रोने लगता है। एयर होस्टेस को भी कुछ समझ में नहीं आता। इसके बाद एयर होस्टेस और फ्लाइट में बैठे दूसरे लोग हाफिजुल को डांटने लगते हैं, जिसके बाद वो कहता है कि परेशानी हो रही थी इसलिए थप्पड़ मारा। मार क्यों रहे हो? मारा क्यों आपने? अरे उसको बोलोगे ना, अब मारा क्यों उसको? तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन हाथ नहीं उठाना चाहिए था आपको। क्यों मारा इसको? हाथ क्यों उठाया? हाथ क्यों उठाया तुझे? हाथ क्यों उठाया? प्रॉब्लम सबको हो रहा है, हाथ नहीं उठाना चाहिए था तुझे। You don't have the right to hit anybody, you understand? फ्लाइट में मारपीट की घटना के बाद इंडिगो मैनेजमेंट ने माफी मांग ली है। उसने इस तरह के बर्ताव की आलोचना की और कहा कि आरोपी को सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दिया गया है। उसकी पूरी कोशिश है कि भविष्य में ऐसी वारदात दोबारा न हो सके। दिल्ली में कल से एक वीडियो वायरल है। खासकर दिल्ली के मुस्लिम मोहल्लों में इस वीडियो को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। वीडियो में कारतूस पड़े हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को हिंदू मुस्लिम लड़ाई का एंगल देने की भी कोशिश कर रहे हैं। किसने किस पर गोली चलाई, कारतूस कहां से आए, क्या वाकई में गोली चलने के पीछे कोई हिंदू मुस्लिम एंगल है, पूरी सच्चाई क्या है इस खबर की, इस वीडियो की, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 खोखे दिल्ली पुलिस को मिले हैं। शुक्रवार की रात को दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह के पास फायरिंग हुई। गोली चलाने वाला एहसान और जिसे गोली लगी है उसका नाम है फुरकान। एहसान और फुरकान के बीच इस दुकान को लेकर विवाद था। फुरकान दुकान का मालिक है और एहसान ने इस दुकान को किराए पर ले रखा था। उसी दुकान के बाहर मौजूद है इस दुकान को लेके मकान मालिक फुरकान और एहसान किराएदार का कई दिनों से विवाद चल रहा था। मकान मालिक फुरकान ने एहसान को ये दुकान खाली करने के लिए कहा था और 15 दिन पहले ये दुकान खाली भी करा ली गई थी, लेकिन लड़ाई लगातार चल रही थी। 15 दिन पहले इस दुकान को खाली कराने की वजह से दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया था कि एहसान ने इस घटना को अंजाम दे दिया। जब फायरिंग की वारदात हुई उस वक्त फुरकान के भाई वसीम के साथ अकरम चाय पी रहे थे। अकरम ने फायरिंग की घटना के बारे में जो बताया वो सुनिए। तो इतने में वही 2-3 जने आए, जिन एहसान हो गया, उसके 2 बच्चे थे, शहनूर था, सैफ था। वो आके उन्होंने पहले वसीम को खींचा, लाठी डंडों से पहले हमें मारा पीटा। फिर इतने में पीछे से जो है और क्रेटा भर के आई, 2-4 स्कूटियाँ और थीं, उन पे भी लड़के सवार होके आए। तो 15-20 लोग होंगे आराम से। तो उन्होंने यहाँ पे खींचा, मैंने वसीम को फिर बचा के दुकान के अंदर डाला। उन्होंने फिर दुकान के ऊपर गमले मारे, चीज़ें मारी, और मैं जब आगे बचाने गया तो उन्होंने हम पे भी तान दी। फिर बाद में जब हम भी थोड़ा सा साइड में भागे, उधर से फुरकान आ रहा था पीछे से भागता हुआ बचाने के लिए भाई को, तो उस पे जाके उन्होंने जो है गोलियां चलानी शुरू कर दी उधर से। गोली चलाने के बाद अकरम समेत वहां जो भी लोग थे वो घटना स्थल से भाग गए। भागने के चक्कर में आरोपी एहसान और उसके साथ आए बदमाश जिस गाड़ी और बाइक से आए थे उन्हें घटना स्थल पर ही छोड़कर फरार हो गए।
पुलिस को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, फौरन मौके पर पहुंची। सबूत के तौर पर घटना स्थल पर पड़े 5 खोखे की फोटोग्राफी की गई और आई विटनेस अकरम का बयान दर्ज किया गया। फायरिंग में फुरकान के पैर में गोली लगी है, जिसका इलाज चल रहा है। फुरकान फिलहाल खतरे से बाहर है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है और मौके पर मिले सबूतों के आधार पर एहसान और उसके फरार साथियों को पकड़ने में जुटी है। अगस्त में मौसम की मनमानी जारी है। पहाड़ी इलाकों में पहाड़ दरक रहे हैं तो मैदानी इलाकों में सैलाब सब कुछ डुबो देने पर आमादा है। आज भी मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। बारिश से उत्तर प्रदेश में ज्यादातर नदियां इस वक्त तूफान पर हैं, जिससे कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। घर, पानी, सब कुछ बारिश के पानी से लबालब है। उधर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बारिश से वहां तबाही का आलम है। कुल्लू मनाली हर जगह पर पहाड़ दरक रहे हैं और नदियां उफान पर हैं। सबसे ज्यादा परेशानी लैंडस्लाइड और बादल फटने से हो रही है। कई जगह रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। पहाड़ से मैदान तक देश भर में वेदर रिपोर्ट क्या कुछ कह रही है, तस्वीरों के साथ डिटेल देखिए। हिंदुस्तान पर बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड का ट्रिपल अटैक हो रहा है। अगस्त में भी मानसूनी बारिश से देश के ज्यादातर राज्य परेशान हैं। आसमान से बरस रही आफत के बाद नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। कहीं पहाड़ के पहाड़ दरक रहे हैं, तो कहीं सैलाबी चपेट में मकान, दुकान और पेड़ पौधे समा चुके हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक देश भर में मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश पर कुदरत का डबल अटैक हुआ है। लगातार हो रही बारिश से लोग पहले ही बेहाल थे, अब बादल फटने से जगह जगह बर्बादी की तस्वीर दिखाई दे रही है। कुल्लू में फ्लैश फ्लड से मलाना में बना डैम टूट गया। बांध के टूटने से बड़े बड़े ट्रक और मशीनरी बह गई। उफनती नदी अपने साथ पुल को भी बहा कर ले गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसके सामने जो कुछ आया वो उसमें बहता चला गया। अचानक आए फ्लैश फ्लड से इलाके में रहने वाले लोग दहशत में हैं। भारी बारिश से पूरे इलाके में कोहराम मचा है। कुल्लू के ही मलाना में तेज बारिश से गांव को दूसरे इलाकों से जोड़ने वाला एकमात्र पुल तेज बहाव में बह गया। पिछले साल गांव वालों ने मिलकर इस पुल को बनाया था, लेकिन नदी की तेज बहाव की भेंट चढ़ गया। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि इसकी आवाज डरा रही है। कुल्लू में भारी बारिश के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड भी हुआ। गनीमत रही कि यह लैंडस्लाइड रिहायशी इलाके से थोड़ी दूरी पर हुआ, जिसकी वजह से जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। लाहौल स्पीति में भी बादल फटा और तबाही के निशान छोड़ गया। जिस्पा के पास बादल फटने से मनाली और लेह हाईवे बंद हो गया। केलोंग से करीब 10 किलोमीटर दूर जिस्पा के पास ग्रेफ कैंप क्षेत्र में बादल फटने से मसेरन नाले में फ्लैश फ्लड आया था। इस दौरान बड़े बड़े पत्थर नाले में बहते हुए नजर आए। वहीं मलबा और पानी मनाली, केलांग, दारचा, सारचू, लेह सड़क मार्ग पर बहने लगा, जिससे इस रूट पर आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। फिलहाल बीआरओ की टीम सड़क से मलबा हटाने में जुटी है। मंडी से भी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पर चारों ओर मलबा ही मलबा नजर आ रहा है।
सड़क पर पत्थरों के गिरने से आने जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर जिले में यही हाल है। ये पंजाब से सटे ऊना जिले की तस्वीरें हैं, जहां 12 घंटों तक तेज बारिश हुई। मूसलाधार बारिश की वजह से पूरा इलाका जलमग्न हो गया। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। शहर की सड़कें, गलियां, घरों और सरकारी दफ्तरों में पानी भर गया। नदी नालों का पानी पुलों के ऊपर से बह रहा है। तेज बारिश को देखते हुए प्रशासन ने सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को बंद रखने का फैसला किया है। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा हुआ है। यहां के हेलंग में एचसीसी की डैम साइट पर पहाड़ से मलबा टूटकर गिर पड़ा। लैंडस्लाइड की वजह से कई मजदूर घायल हो गए। फिलहाल प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। तबाही की तस्वीरें सिर्फ पहाड़ में ही नहीं दिख रही। यूपी में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। राज्य के कई जिलों में बाढ़ आ गई है। वाराणसी के कई इलाकों में लगातार बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी के कई इलाकों में लगातार बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है। गंगा नदी खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गंगा के किनारों के घाट पूरी तरह से डूब चुके हैं। वाराणसी के 10 मोहल्ले बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित हैं। जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। गंगा और यमुना के किनारे 2 दर्जन से अधिक मोहल्लों के हजारों घरों में पानी का कब्जा हो चुका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी नाव से बचाव कार्य में जुटी हैं। कानपुर में तो यमुना नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। नदी ने खतरे के निशान को पार कर दिया है। आसपास के गांवों में करीब 2000 घरों में बाढ़ का पानी आ चुका है। ग्रामीण घर छोड़कर सुरक्षित इलाकों और मंदिरों में शरण ले रहे हैं। बलिया में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी में उफान की वजह से किनारों पर कटान हो रहा है, जिसकी वजह से पक्के रिहायशी मकान भी नदी की गोद में समा रहे हैं। बलिया से आई इन तस्वीरों को देखिए, कैसे नदी की तेज लहरें किनारों को काट रही है। पहले किनारे पर मौजूद पेड़ गिरता है और फिर थोड़ी देर बाद पूरा का पूरा मकान गंगा की लहरों में समा जाता है। यूपी के हमीरपुर में 40 साल बाद ऐसी बाढ़ आई है, जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी वहां अब नाव चल रही है। हमीरपुर में एक तरफ यमुना और दूसरी तरफ बेतवा नदी बहती है। दोनों नदियों के बीच महज 1.5 किलोमीटर की दूरी है। इस वक्त दोनों नदी का पानी शहर में एंटर कर चुका है। पूरे शहर में सैलाब का कब्जा है। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। बांदा में यमुना तो मिर्जापुर में गंगा नदी डेंजर लेवल के ऊपर बह रही है। नदी का पानी कई गांवों में घुस चुका है, जिससे उनका संपर्क मार्ग टूट गया। वहीं दर्जनों गांव की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई है। सड़कों पर पानी आने से लोग जान जोखिम में डालकर आ जा रहे हैं। गंगा नदी पिछले 3 दिन से रौद्र रूप में बह रही है। गंगा नदी का पानी बढ़ने से कई गांवों का संपर्क मार्ग टूट गया है। दर्जनों गांवों की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई है। सड़कों पर पानी आ जाने से जान जोखिम में डालकर ग्रामीण सड़क पार कर रहे हैं। बिहार में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। शनिवार की सुबह से पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, कटिहार, छपरा, जहानाबाद, दरभंगा, सिवान और सहरसा में रुक रुक कर बारिश हो रही है। पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन के बाहर 2 से 3 फीट पानी जमा है। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। पटना जंक्शन के बाहर भी यही हालात हैं। दुकानों के भीतर बारिश का पानी आ चुका है, जिसकी वजह से लोगों के सामान का नुकसान हो रहा है।
राजस्थान में भी भारी बारिश से तबाही जैसा मंजर है। धौलपुर में चंबल नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बाढ़ में फंसे लोगों को एसडीआरएफ की टीमें नाव के सहारे सुरक्षित जगहों तक पहुंचा रही है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, रेप केस में जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रवन्ना को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने रवन्ना को दोषी पाया है। आज कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही रवन्ना पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसमें से 7 लाख रुपए पीड़िता को दिए जाने का आदेश है। बताते चले आपको कि रवन्ना के परिवार के फार्म हाउस पर काम करने वाली एक महिला ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें उसने रेप करने और वीडियो वायरल करने की धमकी की बात कही थी। अब इस पूरे मामले में सजा का ऐलान किया गया है। कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। जम्मू कश्मीर में एक हफ्ते में 8 आतंकियों का काम सेना ने तमाम कर दिया है। कुलगाम में सेना ने 3 आतंकियों का काम तमाम किया, जहां पर सेना के जवानों ने 3 आतंकियों को जहन्नुम भेजा है। वहां से हमारे संवाददाता मंजूर मीर की रिपोर्ट आप देखिए। ऑपरेशन अखाल में सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। कल रात से चल रही मुठभेड़ में अब तक 3 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है और मारे गए मिलिटेंटों के पास से उनका हथियार और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है, जबकि अभी भी 1 से 2 मिलिटेंट्स के छुपे होने की आशंका जताई जा रही है। और अखाल के इन जंगलों में जहां हम इस वक्त मौजूद है, ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। दरअसल बीती रात सुरक्षा बलों को ये इनपुट्स मिले थे कि इन जंगलों में मिलिटेंटों का एक ग्रुप छुपा हुआ है, जिसके आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ ने एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया था। हालांकि रात का समय था जब पहला कांटेक्ट हुआ, तो फिर रात को ऑपरेशन पूरी तरह से होल्ड करना पड़ा और सुबह ये ऑपरेशन दोबारा रिज्यूम किया गया। और जैसे ही सुबह कांटेक्ट दोबारा शुरू मिलिटेंटों के साथ हुआ तो करीबन 20 मिनट तक जो है दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियां चली, जिसमें सबसे पहले एक मिलिटेंट को मार गिराने में सफलता हासिल हुई सुरक्षा बलों को। उसके बाद जो है एक और मिलिटेंट मार गिराया गया। तीसरे मिलिटेंट जो है उसने जंगलों से भागकर फरार होने की कोशिश की, वो घायल था और उसका शव भी वहीं पर पड़ा हुआ है। हालांकि अभी सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है, इसलिए तीसरे मिलिटेंट का शव जो है अभी बरामद नहीं किया गया है। लेकिन इस मुठभेड़ में अब तक 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर बताई जा रही है और ये एक बहुत बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिए है। एक हफ्ते के भीतर अब तक 3 बड़े मुठभेड़ देखने को मिले हैं जम्मू कश्मीर में। इससे पहले दाची गांव में एक बहुत बड़ा एनकाउंटर हुआ था, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले में शामिल लश्कर तैयबा टीआरएफ के 3 बड़े टॉप कमांडर्स को मार गिराया गया, जिन पर 25 लाख के इनाम की घोषणा की गई थी। और उसके बाद पुंछ में घुसपैठ के दौरान ऑपरेशन शिव शक्ति में 2 मिलिटेंटों को मार गिराने में सुरक्षा बलों को सफलता हासिल हुई और यह आज तीसरी मुठभेड़ है जिसे अखाल ऑपरेशन का नाम दिया गया है। इसमें अब तक 3 मिलिटेंट जो है मार गिराए गए हैं। अभी भी 1 से 2 मिलिटेंट्स के छुपे होने की आशंका जताई जा रही है।